हेलो साथियों, मैं रवीन खान आपका दोस्त। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। ये डिस्कशन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसमें खास ब्लॉकचेन जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे सामने है। यानी मैं कहूँ कि 1 जून 2022 को लॉन्च हुई है, 100% लाइव है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन है और इसके साथ साथ लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है। मैं इनके मतलब समझाता हूँ। लेयर फर्स्ट वो ब्लॉकचेन होती है जो बेस होती है, जिसके ऊपर में आप NFT बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, नए टोकन डेवलप कर सकते हैं, गेमिंग बना सकते हैं, DApps बना सकते हैं। यानी पूरी तरीके से स्मार्ट ब्लॉकचेन होती है, जिसपे आप जैसे इथेरियम के जितने फीचर्स आप मान सकते हो। इथेरियम लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, बाइनेंस लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, ट्रॉन लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है। ये सारी ब्लॉकचेन लेयर फर्स्ट है। तो लेयर फर्स्ट का मतलब एक बेस जिसके ऊपर आप क्रिप्टो के और सारे प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, यानी मार्केट में लाइव है। ठीक है, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और यानी स्वेप है, जैसे यूनिस्वेप है, जैसे पैनकेक स्वेप है, वैसे ही इसके पास भी खुद का अल्ट्रॉन स्वेप है, पहले दिन से है। इसके अलावा सबसे खास बात कि इसने रिसेंटली लॉन्च होकर के अपना स्टेकिंग प्रोग्राम भी दे दिया है। यानी ये मान लीजिए कि जो ब्लॉकचेन हमारे हाथ से निकली थी आज से पहले, जैसे ब्लॉकचेन के तौर पे हमने बिटकॉइन को सुना तो हमारे हाथ से निकल गई, मेरा ये मानना है। इथेरियम आई, वो जिसकी शुरुआत पहले साल में जिन लोगों ने उसको परचेजिंग कर लिया था वो आज बहुत पैसे वाले हैं। बाइनेंस को परचेज टाइम से करने वाले लोग आज पैसे वाले हैं। वैसे ही अल्ट्रॉन एक ब्लॉकचेन है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 100% जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये वेरीफाइड है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इनको आपको दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ों को मैं लाइव दिखाऊंगा। तो ये रिसेंटली हमारे सामने आई है, लेकिन इसका प्रोग्राम जुड़ा हुआ है स्टेकिंग से। लेकिन आज से पहले जो स्टेकिंग प्रोग्राम आए उसमें कुछ स्कैम प्रोजेक्ट थे। कुछ क्या 99% स्कैम प्रोजेक्ट थे। लेकिन कारण सबसे बड़ा ये रहा कि वो ना तो कोई कॉइन थे, ना उनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन थी। वो सिर्फ एक नेटवर्क टोकन के रूप में आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग करने आए थे। और नेटवर्क मार्केटिंग जब तक उनसे हुई वो करने लगे, उसके बाद में नतीजा ये कि ऑनर जो है ना स्कैम कर गया। स्टेकिंग प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे बेसिक जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है प्राइस का बैलेंस होना। अगर कहीं प्राइस बैलेंस नहीं है तो आप देखिएगा कि प्राइस अगर बैलेंस नहीं है तो स्टेकिंग प्रोग्राम में लोग बहुत नुकसान उठाएंगे। अभी ज़माना प्रूफ ऑफ स्टेक का है, क्योंकि इथेरियम दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन इथेरियम आज खुद जो है प्रूफ ऑफ वर्क से कन्वर्ट होकर के प्रूफ ऑफ स्टेक में आ गई है। तो स्टेकिंग का ज़माना आ गया, लेकिन स्टेकिंग पे स्कैम से बचने के लिए आपको सोचना है कि स्टेकिंग प्रोग्राम में सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो है प्राइस का बैलेंस होना। आपको टोकन या कॉइन तो देंगे वो लोग, लेकिन प्राइस कैसे बैलेंस करेंगे इसका सबसे बड़ा सवाल मेरा सबसे रहता है। मेरे को कोई बताता है तो, और मैं खुद अपना ओपिनियन भी ये बताता हूँ कि आप अगर किसी टोकन या कॉइन का अगर प्राइस बैलेंस कर सके तो आप स्टेकिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल चला लेंगे। लेकिन क्या होता है, जो टोकन्स होते हैं उनका यूज केस क्या है कि उनकी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है, यानी उनका कोई इकोसिस्टम नहीं आएगा। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सेल और बाय होते हैं। बाइंग होने लग गई तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, और सेलिंग होने लग जाए तो उसकी प्राइस डाउन आ जाती है। अब प्राइस डाउन होना ही सबसे बड़ा स्कैम है। अब डाउन होने के क्या कारण है? पहला कारण, जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस डाउन आएगा। और सेलिंग प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि नए नए टोकन्स के पास बेस नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मार्केट को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे आओगे 15%, 18%, 20%, 30% रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 15 से 20% रिटर्न्स जब आपका मंथली आएंगे और नेटवर्क अगर एक अच्छे लेवल पे बढ़ा और उसके बाद नहीं बढ़ा तो वो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एवरी मंथ 15 से 20% सप्लाई मार्केट में सोल्ड होगी। अच्छा, उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी रहता है कि उनका जो पे प्लान है, एफिलेट प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें भी जो रिटर्न्स आते हैं वो उसी टोकन या कॉइन के रूप में आते हैं। यानी डायरेक्ट बोनस मान लो, आप लेवल्स बिजनेस मान लो, सारी इनकम जो होंगी वो उसी कॉइन या टोकन के रूप में अगर दी जाएंगी तो भी सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। पहला कारण। 2 कारण बता दिए सर मैंने। तीसरा कारण ये है कि उनका यूज केस ही नहीं है सर। अगर किसी चीज का बाय और सेल के अलावा कोई अदर यूज केस नहीं है, यूटिलिटी नहीं है,
खुद का कोई इकोसिस्टम नहीं है जिससे और तरीके हैं नेटवर्क को या ट्रैफिक को लाने का। जैसे इथेरियम के पास अपना तरीका है कि उस पर रोज नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, नए टोकन्स बनते हैं। बाइनेंस पर रोज नए टोकन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो उनका बैलेंस रहता है, उनके पास ट्रैफिक है, नेटवर्क है, उनके पास में एक इकोसिस्टम है। लेकिन टोकन तो क्या है, टोकन तो खुद ही एक बहुत ना चीज होती है जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में बन जाती है। तो इसीलिए टोकन्स की भरमार आ रही है, टोकन्स के प्रोग्राम ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, क्लियरली जो लोग आप सुनना चाहते हो वो ये है कि अल्ट्रॉन क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है? नहीं। अल्ट्रॉन एक लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है और 100% लाइव है। मेननेट लॉन्च हो चुका है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्टेड है। यहाँ तक कि कॉइन मार्केट के, कॉइन गिग को, चैन लिस्ट, नॉमिक्स जैसे बड़े डाटा ड्राइवन सेंटर जो क्रिप्टो के हैं उन पे भी ये लिस्टेड है। पूरी जानकारी वहां पे आपको मिलेगी। इसका ओपन सोर्स कोड आप देख सकते हैं, इसका गिटहब चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जो है ऑडिट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें लाइव हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन। डरने वाली जो चीजें मार्केट में आज तक स्टेकिंग के नाम पे लोगों को लगती हैं, उनको बिल्कुल हटाने वाली अगर कोई ब्लॉकचेन है तो वो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन है। अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हाँ, उसने अपना स्टेकिंग प्रोग्राम जरूर बनाया है, लेकिन स्टेकिंग प्रोग्राम का उसने टाई अप किया है मावी ग्लोबल के साथ। अब मावी ग्लोबल क्या है? मावी ग्लोबल वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट एजेंसी है जो ऑलरेडी मार्केट में कई सालों से, ठीक है, ट्रेडिशनली या स्मार्टली वो काम कर रही है अच्छे से। एफिलिएशन ही उसका काम है, उसको एफिलिएट के तौर पे दिया है। यानी अल्ट्रॉन ने अपनी सप्लाई को स्टेकिंग करने के लिए, एक अच्छा कंसेप्ट होता है स्टेकिंग, जिसके लिए मावी को टाई अप किया। खुद वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, खुद का उसका अल्ट्रॉन स्वैप है, खुद का उसका यील्ड फार्मिंग है, खुद का लिक्विडिटी पूल सिस्टम है, खुद का अलग से अल्ट्रॉन स्वैप के ऊपर में स्टेकिंग प्रोग्राम अलग से है। तो वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। जो इनका स्टाफ है, जो इसके ओनर है, मैं ओनर से बात करता हूँ, ओनर खुद एक डेवलपर है। ओनर के पास पहले से एक कंपनी है जिसके वो ओनर हैं, वो साइबर बी कंपनी के ओनर हैं। साइबर बी कंपनी क्या है आप चेक करिएगा। साइबर बी कंपनी एक ऐसी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो ऑलरेडी अदर कंपनीज के लिए ब्लॉकचेन बनाती है, अदर कंपनीज के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, अदर कंपनीज के लिए आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओनर के पास मिस्टर सेडी बेको जिसका नाम है, उनके पास खुद के पास 6 साल का इस आईटी इंडस्ट्री का एक बेहतरीन तजुर्बा है। वो वेल आईटी, ठीक है, सर्टिफाइड पर्सन है, यानी उनके पास खुद के पास आईटी का डिप्लोमा है। ये सारी चीजें हमने चेक करने के बाद में अल्ट्रॉन को जो है इंट्रोडक्शन दिया। और अल्ट्रॉन डायरेक्टली मार्केट में एज ए कॉइन आया है सर। मार्केट में अभी तक जितने भी स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे एज ए टोकन आए, इंट्रोड्यूस हुए, मार्केट के पैसे से ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और अभी भी उनमें लिमिटेशंस हैं, अभी भी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर महीने मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं 2 से 3 ऐसी कंपनीज को जानता हूं जिन्होंने टोकन के रूप में शुरुआत की। आज भी वो हैं, लेकिन वो अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं मार्केट के पैसे से, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए और बहुत वक्त चाहिए। डेवलपर को अपनी जेब से पैसा देना होता है। लेकिन वो अभी जो वो काम कर रहे हैं, टोकन से कन्वर्ट हो रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो बहुत पैनिक हो रही है इंडस्ट्री, बहुत पैनिक हो रहा है उनका नेटवर्क, कम्युनिटी बहुत पैनिक हो रही है, प्राइस डंप जा रहे हैं, लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है सर। इस तरीके से अगर आप किसी उसमें जाएंगे तो स्कैम होने का डर भी होता है। लेकिन अल्ट्रॉन ने 24 महीने का एक कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट करके अपने आप को एज ए ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया है। सारी चीजें नीट एंड क्लीन करने के बाद मार्केट में अपना इंट्रोडक्शन दिया है सर। उसके बाद स्टेकिंग प्रोग्राम बनाया है, ना कि टोकन। तो अल्ट्रॉन बहुत अलग है, औरों से बिल्कुल हटके है। करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे प्रोजेक्ट बना रही हैं। अपकमिंग आपको बहुत ही जल्द इसका जो है ये भी सूचना मिलेगी। इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इवाना टैटू आर्टिस्ट है, जो दुनिया के एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं, जिनका ताल्लुकात इस इंडस्ट्री से है। उनकी खुद की NFT बिक रही है मार्केट में। वो बंदा डायरेक्टली पार्टनर है इनके साथ में। दूसरा इनका पार्टनर है देवला कंपनी का ओनर CEO मिस्टर लेनार्ड, जो कि देवला मतलब जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट NFT और मेटावर्स बिल्डिंग कंपनी है, जिसने सैंडबॉक्स जैसी जो करेंसी का जो है डेवलपमेंट किया है सर। उसके अलावा सॉलिडिटी फाइनेंस डायरेक्टली इनके साथ पार्टनरशिप में, इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सॉलिडिटी फाइनेंस देती है। इसके अलावा
निंजा प्रोमो जो कि एक मार्केटिंग टूल्स बनाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वो इनके साथ जुड़ी हुई है। और भी कुछ पार्टनर हैं, 40 से ज़्यादा सीनियर डेवलपर हैं जो इथेरियम और पोल्काडॉट से लिए गए हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने रीड किया है, जो नेट्स पे आपको मिलेंगे, जो डाटा है। मैं डाटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आपको मोटिवेशनल चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर पे मैं रह करके इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया, मैंने इसको जाके रीड किया। इनके सीईओ से मिला हूँ सर, मावी के सीईओ से मिला हूँ सर, इनके प्रोग्राम दुबई जाके अटेंड किए, उसके लाइव चीज़ों को देख करके, इसके अचीवर्स से, इससे मैनेजमेंट से जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली उसको आपको बता रहा हूँ सर। अब चीज़ें मैं आपको क्लियरली कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। रिसेंटली थोड़ा सा प्राइस डंप हुआ तो लोग थोड़े पैनिक हुए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। ये इंडस्ट्री को आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा पैनिक सिचुएशन में भी। मेरा फोटो दिख रहा है कहीं पे? अरे भाई कैसे घूम गया मैं? मुझे घूमना था इस तरफ और घूम गया इस तरफ। चलिए मेरी फ़ोटो को तो हम क्लोज कर लेते हैं। मेरी फ़ोटो आपने देख ली, मैं क्लोज कर देता हूँ अपनी फ़ोटो को। ओके, आपके सामने एक स्क्रीन है जो बहुत ही अहम है, आप इसको समझें। मैं इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ अल्ट्रॉन के बारे में। अल्ट्रॉन के होम पे जाएंगे आप, तो होम पे आपको पता चलेगा कि ये एक ब्लॉकचेन है। ये सारी चीज़ें रीड करने पे आपको बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। ये इसके पार्टनर जो मैंने आपको बताया, वो पार्टनर यहाँ पे भी दिखते हैं, डायरेक्टली इनकी साइट पे आ जाएंगे, वहाँ पे भी दिखेंगे आपको। इसके अलावा प्रूफ ऑफ स्टेक पे इनका वर्क है, और ये ऑलरेडी स्टेकिंग प्रोग्राम जो मावी के जरिए, उसके अलावा भी स्टेकिंग प्रोग्राम चला रखे हैं। यील्ड फार्मिंग भी ये कर रहे हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे टोटली इसने सारा प्रोसीजर देने के बाद में एक सिस्टम बताया है, ये वाला मल्टी चेन और ईवीएम कंपेटेबल है। ईवीएम कंपेटेबल का मतलब मैं समझाता हूँ, इथेरियम के कोड पे बनी हुई ब्लॉकचेन, यानी जिस तरीके से इथेरियम का कोड बना है उसी कोडिंग पे, उसी प्रोसीजर पे, उसी फीचर्स के साथ में ब्लॉकचेन आई है, और ईवीएम के साथ में कंपेटेबल है। यानी इथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगन, ऑप्टिमिस्टिम, ये सारी ब्लॉकचेन्स मार्केट की वन ऑफ द, मतलब ये कह सकते हैं टॉप ब्लॉकचेन्स है, इनके साथ ये जो है कंपेटेबल है। इसके अलावा बिल्ड ऑन ओपन सोर्स प्रिंसिपल, यानी अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन, यहाँ पे आप पढ़िए, अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स कोड अलाउइंग एनी इंटरेस्टेड पार्टी टू रीड, मॉनिटर एंड कंट्रीब्यूट टू द कोड बेस विदड्रॉ विदाउट रिजेक्शंस। ये चीजें पढ़ें आप, ये ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। इसका डाटा मैं आपको कॉइन मार्केट कैप से निकाल सकता हूँ। कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे आप, चेन रैंकिंग पे जाएंगे, चेन रैंकिंग में वो सारी ब्लॉकचेन्स आती हैं, जैसे इथेरियम, बाइनेंस, ट्रॉन, पॉलीगन, ये सारी ब्लॉकचेन्स है सर। और टोटल आपको मैं दिखाऊं, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं पहले भी लोगों को, लेकिन फिर भी इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। 157 ब्लॉकचेन्स मार्केट में टोटल है, जो अभी तक पूरी तरीके से, अभी यहाँ पे उनका डाटा भी नहीं है, लेकिन उसमें एक अच्छी रैंक इसने बहुत जल्द अचीव कर ली है। आप टॉप 100 में आ सकते हैं, टॉप 70 या 80 में आप देखेंगे, 76 से भी आगे बढ़ गया है, और ये आ चुका है, यस। अब देखें सर, ये 66 नंबर पे अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन आ चुकी है। ये मैंने चेन्स पे जाके सर्च किया, चेन्स की रैंकिंग है 66 नंबर पे, अभी ये 67 पे थी, अब ये 66 पे है। इस तरीके से बहुत स्पीड से ये मार्केट में रन कर रही है। और डेफिलामा चेन्स पे जो टोटल स्टेकिंग प्रोग्राम दिखाता है, ठीक है, ऑल चेन डेफिलामा अब हम चेक करेंगे तो ये सारी चेन्स में आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड की जितनी ब्लॉक चेन्स हैं उनका जो डाटा स्टेकिंग पे है, उसमें ये जो है 19वें नंबर पे आती है। और स्टेकिंग में जो ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन है, जैसे इथेरियम, बाइनेंस, ये ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन, इनमें ये 10वें नंबर पे आती है सर। ऐसी ईवीएम बेस्ड ओनली 85 ब्लॉकचेन है। उन 85 ब्लॉकचेन्स में टॉप 10 में आना सर मजबूती की बात है सर। इनसे अच्छी ब्लॉकचेन हम मार्केट में पहले से जानते हैं। ये IOTEX, OKEX चेन, हार्मोनी, ऑसिस, ये पहले की ब्लॉकचेन हैं। विजन, और आपको दिखाता हूँ और बेहतरीन बिटगर्ट,
ये पहले से आई हुई ब्लॉकचेन है, लेकिन इनको क्रॉस करके आज ये ब्लॉकचेन आ चुकी है 10वें नंबर पे, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू है $159 मिलियन इसमें लॉक हो चुका है। और 5 साल का स्टेकिंग प्रोग्राम आप जानते हैं। डेक्सेस में चलते हैं, बहुत सारे डेक्स हैं मार्केट में, लेकिन आपको दिखाता हूं कि ये यूनिस्वैप सबसे बड़ा एक डेक्स मान सकते हैं इसको। इसके अलावा पैनकेकस्वैप हो गया। इन सब की लिस्ट में अल्ट्रॉन स्वैप ने भी एक अच्छी जगह बना ली है। शायद आप देख पाएंगे लगभग एक अच्छी रैंक पे अल्ट्रॉन स्वैप आ चुका है। 76 रैंक इसने भी बना ली है। $8,25,206 का इसने स्टेकिंग किया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। इसके अलावा आगे बात करेंगे अल्ट्रॉन फाउंडेशन की, तो सर आप जानते हैं अल्ट्रॉन फाउंडेशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका तो कहना ही क्या, यहाँ पे कोई नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ये होम पे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे, इनकी पूरी टीम से आप मिले, कोई नेटवर्क का इंडस्ट्री का वो नहीं है। स्टेकिंग हब में जाएंगे, पूरा प्रोग्राम अपने सामने है कि जैसे इसने एग्जांपल लिया हुआ है कि आप अगर 5 साल की स्टेकिंग लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6000 ULX सपोज दैट आपने लिए, 6000 ULX कॉइन आपके पास है, तो आपको जो है ऑटो स्टेक ऑन से 107% सालाना रिटर्न आएगा, दूसरे साल में 199% रिटर्न हो जाएगा, तीसरे साल में 258% रिटर्न हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे आपने पहले साल लगाया तो 12,441, 17,000, फिर अगले साल 21,000, इस तरीके से ये कॉइन आपको हो जाएंगे 311%। लेकिन मैं राउंड फिगर ली, इसमें क्या है कि हर साल 30%, 25%, 20% ऐसे आपका जो है रिटर्न भी आता है, प्रिंसिपल अमाउंट। इस तरीके से ऑटो स्टेक ऑफ रखने पे अगर आप हर रोज अपना रिवार्ड निकाल रहे हैं, तो फिर भी पहले साल में आप 73% जो है नए कॉइन्स बना लेंगे। ठीक है, टोटल मिला के आपके पास अगले साल 110% कॉइन हो जाएंगे, उससे अगले साल आपके पास 128% कॉइन हो जाएंगे, उससे अगले साल 137% हो जाएंगे, और यहाँ पे 141% हो जाएंगे। सपोज दैट, सबसे बड़ी बात मैं इस पे करूंगा, मैंने अभी तक यहाँ पे तकरीबन 60,000 ULX स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं, जो अभी बढ़ा के मैं 80,000 करने वाला हूँ। आज या कल तक मेरा $1,500 का बाइंग और हो जाएगा। तो अगर सोचो किसी के पास में अगर 1 लाख 1.5 लाख कॉइन हो जाता है, 1 से 5 साल के बीच में उसके पास में 1.5 लाख ULX हो जाता है। प्राइस प्रेडिक्शन आपको पता है, पीडीएफ जो लोग देखे हुए हैं, कि प्राइस प्रेडिक्शन ऑफिशियली कंपनी ने एज एक हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन में दिखाया है कि अल्ट्रॉन का प्राइस अगले 5 सालों में तकरीबन $10 टच करेगा। लेकिन मैं $10 मान करके अगर $5 मानूं और मेरे पास 1.5 लाख कॉइन है सर, तो $7,75,000 का मेरे पास में फंड होगा सर। अगर मेरे पास 1.5 लाख ULX कॉइन है, एक कॉइन की प्राइस $5 होती है, तो 7,50,000 हाँ जो है मेरे पास में डॉलर होंगे। अगर मैं $5 भी ना मान के, सबसे नेगेटिव आप सोच के चलिए, नेटवर्क नहीं बनाना, सिर्फ आपने स्टेकिंग लगा दी, नेटवर्क बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कॉइन अच्छे ले लिए हैं, आपको यहाँ पे अगर 1.5 लाख कॉइन, सोचो 1 लाख कॉइन आ गए आपके पास में 5 साल में, कैसे भी स्टेकिंग के जरिए, तो आपको अगर $1 प्राइस भी इसका पहुंच जाता है, तो आपका 5 साल में रिटर्न है सर $1 लाख। INR में कन्वर्ट कर लीजिए सर, लगभग करोड़पति बना दिया आपको। और आज पॉसिबल है, बड़े आसानी से आप बहुत कम अमाउंट में जो है आप 1 लाख कॉइन बना सकते हैं, क्योंकि इनिशियल लेवल पे प्राइस है, और प्राइस गिरा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है। बड़ी बड़ी करेंसियां, बिटकॉइन, इथेरियम 30-40% डंप है, लेकिन हमारा अल्ट्रॉन इतना नहीं गिरा। सोलाना वन ऑफ द बेस्ट करेंसी स्टेकिंग प्रोग्राम में वो 40 क्यों $38 से सीधा $11 आ गई, बस समझे। तो मार्केट में डंप और पंप होता रहता है, लेकिन हमें स्कैम और इन चीजों से, जनरल चीजों से बचना है। टोकन्स में कभी भी स्टेकिंग प्रोग्राम कामयाब नहीं होंगे, एट लास्ट उनको गिरनाते हैं। ब्लॉकचेन्स में कामयाब है क्योंकि ब्लॉकचेन की यूटिलिटी होती है, उसके यूज केस होते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके पीछे भी एक बड़ा जो है एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो अल्ट्रॉन के पास है। अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, तो मावी ने आपको नेटवर्किंग के लिए एफिलिएट प्रोग्राम बनाया है, जहां पे आपको 10% रेफरल है, आपको कैशबैक है, आप 1 महीने में अपना लगाया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, और आपका कॉइन भी लगा रहेगा। सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करा के आप अपना कैशबैक निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल लेंगे, उससे भी ज्यादा। मैचिंग आपको 10% आएगी, ठीक है। नीचे जितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे, उनकी इनकम में से 10% आएगा। कंपनी के मंथली टर्नओवर में से हर महीने आपको पैसा आएगा। ये 10 तरह की एक मजबूत अर्निंग इन्होंने बनाई है, जो कैलकुलेटेड है, जिस अर्निंग से, और वो अर्निंग सारी डॉलर में बनाई है। एफिलिएट प्रोग्राम पूरा डॉलर में, क्यों? क्योंकि डॉलर में रहने से अगर लोग एफिलिएट प्रोग्राम से बनाई हुई इनकम को सेल मारेंगे, तो यूएलएक्स को जो है आप यूएलएक्स के प्राइस में डंपिंग का असर नहीं होगा।
और ये सारा एफिलेट प्रोग्राम अगर मैंने यूएलएक्स में ही बनाया होता तो नतीजा ये था कि यूएलएक्स का प्राइस गिरता। मेरे अपलाइन की अर्निंग है पिछले 4 महीने की अर्निंग उनकी रही है सर 7 करोड़। 7 करोड़ का अगर वो यूएलएक्स में इनकम होता तो वो सेल मार के अब तक इसको बहुत गिरा देता। और ऐसे कितने अपलाइन हैं, 80 से ज़्यादा अचीवर्स हैं, डायमंड्स में है वो, बहुत अच्छी इनकम पे, और भी बड़ी इनकम कर रखी है उन लोगों ने। लेकिन मार्केट में जो स्टेकिंग प्रोग्राम है उनमें जो वो अर्निंग आती है एफिलिएट यानी रेफरल, मैचिंग या लेवल्स, स्टेकिंग, रिवार्ड, सारा उस कॉइन या टोकन में आता है। तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, आपको 6% आता है। और जितना आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं सर, उस एफिलिएट मार्केटिंग का भी इनकम का 75% तो आप विड्रॉ कर लेंगे, 25% का फिर आपको कॉइन मिलता है, और वो भी 5 साल के लिए लॉक। तो ज़्यादातर सप्लाई तो लॉक हो जाएगी सर, तभी तो मजा आएगा ना प्राइस बढ़ाने में। तभी तो आपका 1 लाख कॉइन आपको करोड़पति बना देगा। आज 1 लाख कॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आज अगर आप 1 लाख कॉइन परचेज करें तो ओनली आपका 7-8 हज़ार डॉलर में आ जाता है। और अगर 1 लाख छोड़िए, आप 50,000 कॉइन परचेज कर लीजिए, आज 50-60 हज़ार परचेज कर लिया, वही आपका 5 साल में 1.5 लाख हो जाएगा ऑटो स्टेक पे रहने से। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है। आप एफिलिएट कर सकते हैं, आपका पैसा 1 महीने में रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके अलावा उसको आप ऑटो स्टेक पे रख सकते हैं, डेली रिवार्ड डेली निकाल सकते हैं। आपको जो रिवार्ड मिलता है 0.2% डेली निकाल सकते हैं। 5 साल तक के लिए आपको रिवार्ड आता रहेगा डेली बेस पे, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलना है सर। लेकिन 5 साल आप क्या ऐसे छोटे मोटे टोकन वाली कंपनियों के साथ वक्त नहीं बिता सकते सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। सो थैंक यू वेरी मच मुझे लिसन करने के लिए। मेरा ये वीडियो थोड़ा सा मैं चला नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था मेरे से ही। सो आप इसको समझने की कोशिश करें। दिस इज़ द बेस्ट कंसेप्ट फॉर अस राइट नाउ। क्रिप्टो इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रोजेक्ट है।